talk about your family and my family. तो आज हम बात करने वाले आपके परिवार और मेरे परिवार के God बारे में। loves families. प्रभु परिवारों से प्यार करते He हैं। loves families. वो I परिवार, said. मैंने कहा वो परिवारों से प्यार करते हैं। He gave you a family उन्होंने आपको परिवार दिया है and He loves your family. और वो आपके परिवारों से प्यार करते हैं। It's His idea. वो उनकी योजना है। But you know something? लेकिन आपको कुछ पता है He क्या? also wants to live with your family. वो आपके परिवार के साथ भी रहना चाहते हैं। God lives inside us. प्रभु हमारे अंदर रहते हैं। When we receive Jesus, जब हमने यीशु को ग्रहण किया, we become the temple of हम God. परमेश्वर के मंदिर बन गए। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। But लेकिन along with that, उसके साथ साथ come here, Johan. So God lives in him. प्रभु उसके अंदर रहते हैं। God lives in me. प्रभु मेरे अंदर रहते हैं। But God wants to live with us also. लेकिन प्रभु हमारे साथ भी रहना चाहते हैं। Amen. That's the heart of God. ये प्रभु का दिल है। He wants to live with us वो also. हमारे साथ भी रहना चाहते हैं। Amen. Amen. Okay, so let me show you a beautiful verse, one of my favorites. मेरे पसंदीदा वचनों में से एक वचन दिखाना चाहती हूँ Job आपको। 29 verse 4, अय्यूब 29 अध्याय वचन 4, reading from NLT. NLT भाषांतर से पढ़ रही हूँ। Job is going through a very difficult time अय्यूब जो है बहुत कठिन समय से गुजर रहा है and he's remembering the good days of his life. और वो अपने जीवन के अच्छे दिनों को याद कर रहा है। Everybody with me? सभी लोग मेरे साथ हो। So he's saying, तो वो कह रहा है, when I was in my prime, जब मैं मेरी शानी शौकत में था, yeah, God's friendship was felt in my home. मेरे घर में परमेश्वर की दोस्ती महसूस की जाती थी। परमेश्वर की दोस्ती मेरे घर में महसूस होती थी. Amen. Wherever I look, I can see the friendship of God. जहाँ कहीं मैं देखूं, मैं परमेश्वर की दोस्ती को देख पाता I go हूँ। to the kitchen, I can see the kindness of God. मैं किचन में जाता हूँ, मैं परमेश्वर की दया को देखता I हूँ। sit in my hall, I can just see the goodness of God. मैं मेरे हॉल में बैठता हूँ, मैं प्रभु की भलाई को देख पाता The हूँ। friendship of God. परमेश्वर की दोस्ती। Everybody knows I am God's friend. सभी लोग जानते हैं कि मैं परमेश्वर का दोस्त हूँ। That is what Job is saying. अय्यूब यही कह रहा है। जो भी मेरे घर में आता था, उसे पता चलता था ये व्यक्ति साधारण नहीं है, ये परमेश्वर का दोस्त है. Amen. Because God's friendship can be felt. क्योंकि परमेश्वर की दोस्ती महसूस की जा सकती थी। Amen. आज भी प्रभु की दोस्ती महसूस की जा सकती है. Amen. He wants to come and live in our home. वो चाहते हैं कि आकर हमारे घर में जिए। Can I hear an amen? Amen. Amen. Okay. When I was, when God gave us a beautiful house, प्रभु ने हमें बहुत सुंदर घर दिया and when I was decorating the home, और जब मैं घर को सजा रही थी, yeah, Proverbs 24 verse 3 and 4, नीति वचन 24 अध्याय वचन 3 और 4, and I used to take this verse and pray. और मैं ये वचन लेके प्रार्थना करती थी। Now it says, by wisdom a house is built. यहाँ पर कहता है बुद्धि से घर बांधा जाता है Amen. And by understanding it is established. और समझ के द्वारा उसे स्थापित किया जाता है। So I used to ask God, give me wisdom. तो मैं प्रभु से मांगा करती थी, मुझे बुद्धि दो, Give me understanding. मुझे समझ दो, How to do this house. ये घर को कैसे करना है। Next verse says, अगला वचन कहता by है knowledge ज्ञान के द्वारा the rooms are filled with precious and pleasant riches. कमरे जो है बहुमूल्य और सुनहरे अमीरताओं से भर जाता है। Amen. तो मैं जब ये देख रही थी ना, मैं सिर्फ शारीरिक करके देख रही थी. So I said, Lord, give me wisdom. तो मैंने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दो, Give me understanding. मुझे समझ दो। और किसी को भेजो प्रभु, अच्छी अच्छी चीजों से मेरा घर सजा दे. Amen. कोई आमीन नहीं बोल रहा है. It says here, right? यहाँ पर कहता है यह कमरे भर जाते हैं सुंदर बहुमूल्य चीजों से. Amen. Wow. But the Lord opened my understanding. लेकिन प्रभु ने मेरी समझ को खोला And he said, beta, this is not about natural, it is about spiritual. और उन्होंने कहा है बेटा ये स्वाभाविक बात नहीं है, ये आत्मिक बात है। एक परिवार को बांधने के लिए बुद्धि लगती है. Amen. कोई आमीन नहीं बोल रहा है. Yes. एक परिवार को स्थापित करने के लिए समझ लगेगी. Amen. And you know what are these precious riches? और आपको पता है ये बहुमूल्य अमीरताएं क्या है? I love beautiful homes. मुझे सुंदर घर बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों के घर इतने सुंदर होते हैं और मैं सोच रही थी प्रभु बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स से घर सुंदर बनता है. सुंदर अच्छी चीजों से घर अच्छी बात सुंदर है, प्लीज सुंदर बनाओ घर, प्रॉब्लम Yes. वो नहीं है. लेकिन ये जो प्रभु कह रहे हैं ना, ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स. वो आत्मिक चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डू यू नो इफ देयर इज लव इन योर हाउस यू आर रिच. आपको पता है यदि आपके घर में प्रेम है तो आप अमीर हो। कम ऑन. इफ देयर इज पीस इन योर हाउस यू आर वेरी रिच. यदि आपके घर में शांति है तो आप बहुत ज्यादा अमीर हो। कम ऑन. एंड इफ देयर इज लाफ्टर इन योर हाउस, और यदि आपके घर में हंसी है ओह यू आर सुपर रिच. तो आप बहुत बहुत ज्यादा अमीर हो, बहुत बहुत ज्यादा अमीर हो। आमीन. Amen. आमीन. ये जिसके पास नहीं है वो अपना मन मनाते हैं, वो वाली बात नहीं है. समझ रहे हो ना? या आई हैव सीन बिग बिग होम्स, मैंने बड़े बड़े घर देखे, ब्यूटीफुल होम्स, सुंदर घर देखे,
no peace, कोई शांति नहीं उनमें, no joy. कोई आनंद नहीं उसमें, But I have joy. लेकिन मेरे पास आनंद I है, have peace. मेरे पास शांति I है, have love in my house. मेरे घर में प्रेम है, I'm a very rich woman. मैं बहुत अमीर स्त्री हूँ। Come on, give the Lord a hand of praise. आइए प्रभु के लिए जोरदार स्तुति की तालियां बजाएं। Amen. 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 And God wants to fill our house और प्रभु हमारे भी घरों को भर देना with चाहते हैं these precious things, इन बहुमूल्य चीजों के द्वारा, with His presence, उनकी उपस्थिति के द्वारा, His love, उनके प्रेम के द्वारा, so that whoever comes in your house, ताकि जो कोई भी आपके घर में प्रवेश करे, उनको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि परमेश्वर यहाँ पर रहते हैं। उनको महसूस होता है कि ये परमेश्वर के दोस्त का घर है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो संभव है, इट्स पॉसिबल। संभव है। आई नो राइट नाउ द स्टोरी में भी एकदम ऑपोजिट। मैं जानती हूँ कहानी इस वक्त पूरा विरोध हो गया उसके। मे बी यू टेल योर नेबर कम टू आवर चर्च। शायद आप आपके पड़ोसी से कहते हो आओ हमारे कलीसिया में आओ। वो बोलेंगे तुम्हें देख के तो आने का मन ही नहीं कर रहा है। और शायद तुम्हारे घर से जो बड़ी बड़ी चिल्लाने वाली आवाज आती है वो सुन के तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। But I want to tell you, God can change our stories. लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्रभु हमारी कहानियों को बदल सकते हैं। God will change our stories प्रभु हमारी कहानियों को बदलेंगे भी if you believe Him. यदि आप उन पर विश्वास करोगे Can I तो। hear an amen? Amen. God is our help. प्रभु हमारी मदद है। जब प्रभु का वचन देखते हैं ना तो अपने आप को ऐसे मत सोचो मैं किधर हूँ। प्रभु से कहो मुझे भी ये चाहिए। Amen. Can I hear an amen? Amen. Okay. So 3 things I want to tell you about our home. हमारे घर के बारे में 3 चीजें मैं बात करना चाहता About हूँ every home. हर एक घर के बारे में। वो छोटा घर हो, बड़ा घर हो, या वो 1 रूम हो, वो 4 कमरे हो, हर एक घर के बारे में 3 चीज मैं कहना चाहती हूँ। नंबर 1, पहला, every home has an atmosphere. हर एक घर में वातावरण होता है। Amen. Yeah, every home has an atmosphere. हर एक घर में वातावरण होता है। It may be positive. सकारात्मक हो सकता है, जैसे अय्यूब के घर में था। Amen. प्रभु की उपस्थिति महसूस होती थी। Amen. Amen. और it may be a negative atmosphere. या फिर वो नकारात्मक वातावरण हो सकता But है। every home has an atmosphere. लेकिन हर एक घर में वातावरण होता है। One day I went to a relative's house. एक दिन मैं एक रिश्तेदार के घर पे गई। Very big house. बहुत बड़ा घर है उसका। मतलब कोई एक कमरे में बैठा तो पता भी ना चले कौन से कमरे में बैठा, इतना बड़ा घर। Very beautiful. बहुत सुंदर घर। Okay. And I was in the hall. और मैं हॉल में बैठी थी And 2 people came fighting. और 2 लोग लड़ाई करते हुए आए। लड़ाई। और वो लड़ाई ने पूरे वातावरण को बदलना शुरू किया। Yes. और उनको जो सुन रहा था वो भी झगड़ने लगा। कोई यहाँ से चिल्ला रहा है, कोई वहां से चिल्ला रहा है। In 2 minutes I was like, I want to get out of here. 2 मिनट में मैं ऐसी होगी कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है अभी। सोफा बहुत अच्छा है लेकिन वातावरण ठीक नहीं है। Yes. कोई आमीन नहीं बोल रहा है। Amen. Yeah, every home has an atmosphere. हर एक घर में वातावरण होता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो, but there is an atmosphere. लेकिन वातावरण होता है। Can I hear an amen? Amen. Number 2, दूसरा, the atmosphere always exerts pressure. वातावरण हमेशा जो है दबाव डालता है। So, in every, atmosphere always exerts pressure वातावरण हमेशा दबाव डालता है to do something. कुछ चीजें करने के लिख लिए। लो, कुछ तो करना है। Okay, for example, गर्म कितना गर्म है ना? Yes. बाहर, यहाँ नहीं, बाहर है ना गर्म। Okay, so if you are like this, यदि आप ऐसे हो what you are looking for? तो आप किस चीज को ढूंढ रहे हो? पानी। Come on. Yes. Right? कुछ तो करना है। And suppose you have lot of money. और मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है तो Ice cream. Come on. Yes. Yeah. Because the atmosphere क्योंकि वातावरण pushes you वो आपको धक्का देता है to do something. कुछ चीज करने के लिए। Can I hear an amen? Amen. Okay. For example, उदाहरण के लिए आपको अगर काम करना है और आपको वो गंदी जगह मिले, how is this house? ये घर कैसा लग रहा है? Come on, अच्छा लगेगा काम करने के लिए? अच्छा दूसरा वाला दिखाइए। वाह, यहाँ पर तो we will flow with creativity. हम जो है कार्य रूपी चीजों से भर जाएंगे। यहाँ पर तो हम गीत लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं। Is it? ऐसा है क्या? Come on. No, right? नहीं कर सकते। Serious झाले, काय झालं? गंभीर हो गया। अच्छा नहीं ना? Right? The atmosphere puts pressure. वातावरण दबाव डालता है। अगर हमारा वातावरण ऐसा है तो हमें भाग जाने का मन होता है। Come on, yes or no? Yes. Many people don't want to go through their house only. बहुत सारे लोग उनके घर पे भी नहीं जाना चाहते। Not because
It's dirty like this, इसलिए नहीं कि ऐसा गंदा है, but it is very, very bad. लेकिन वो बहुत बुरी हालत में The है। atmosphere is very bad. वहाँ का वातावरण बहुत बुरा है। पास्टर हमेशा झगड़ा चलता है मेरे घर में, हमेशा किर 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 चलता रहता है, घर जाने का मन नहीं हो रहा है। Come on, our God will help us. हमारे प्रभु हमारी मदद करेंगे। He has come to help us. वो आए हैं हमारी मदद करने के लिए। And if you have this kind of house, और यदि आपका इस प्रकार का घर है, can you work? यस, Can you work? That is our क्या आप house काम कर actually. सकते हो? पास्टर का खुद का घर है ये। या सो आप में से बहुत लोगों ने देखा नहीं ना, मैंने सोचा एक फोटो लगा ही देती हूँ। Amen. Amen. So atmosphere exerts pressure. तो वातावरण दबाव डालता है। Can I hear an amen? When I was in school, no, I was in college. जब मैं कॉलेज में थी, तो हमारे साथ साथ एक और लड़की थी, सामने वाले बिल्डिंग में रहती थी, very rich, बहुत अमीर थी, and they were just renovating their whole very big house. और उनके पूरे बहुत बड़े घर को वापस बना रहे थे, सजा रहे थे। और जैसे वो घर बना 2 ही दिन हुए, ये लड़की जो मेरे साथ कॉलेज में थी, उसने ऊपर से छलांग लगाई। ऑल ओवर, सब खत्म हो गया, ऑल ओवर, सब खत्म हो गया, बिकॉज एटमोस्फियर, क्योंकि वातावरण के कारण। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल, सिर्फ शारीरिक के बारे में नहीं है, एक आत्मिक वातावरण होता है घर में जो दबाव डालता है। Yes. हमें समझ में भी नहीं आता है क्या हो रहा है, बट इट पुशेस अ पर्सन टू डू समथिंग। लेकिन वो एक व्यक्ति को धक्का देता है कुछ करने के लिए। कैन आई हियर एन आमेन? या टेल योर नेबर, गॉड वांट्स टू हेल्प अस। अपने पड़ोसी से कहना, प्रभु हमारी मदद करना चाहते हैं। ओके, नंबर 3, तीसरा नंबर, we have to learn how to build a God atmosphere. हमने सीखना है कैसे परमेश्वर के ईश्वरीय वातावरण को बांधना है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? या we have to learn. हमने सीखना है, सब लोग बोलो सीखना है, जोर से बोलो सीखना है। सीखना है, We have to learn. हमने सीखना है। किसी को नहीं आता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है। Amen. Amen. We have to learn how to have a God atmosphere हमने सीखना है कैसे ईश्वरीय वातावरण बनाना है, where God loves to be there. जहाँ पर प्रभु को अच्छा लगता है रहने के लिए। Can I hear an amen? Amen. हर जगह प्रभु आकर ऐसे ही नहीं रहते। अगर तुम्हारा स्वागत कोई जगह पर नहीं है तो तुम जाओगे? Come on, come on. हम तो इंसान है फिर भी। He is the King of Kings, वो राजाओं के राजा the है, Lord of Lords. प्रभुओं के प्रभु है। If he is not respected, यदि उनका सम्मान नहीं होता है, how will he manifest his presence? वो कैसे क्या अपनी उपस्थिति को प्रकट करेंगे फिर? But we want God's presence to be felt in our house. लेकिन हम चाहते हैं हमारे घर में प्रभु की उपस्थिति महसूस की जाए। Can I hear an amen? Amen. You know, Jesus had some friends. यीशु के कुछ दोस्त थे, आपको बताया? Yeah, he loved everybody. वो सबसे प्यार करते थे। लेकिन खास करके ना, there were 3 people. 3 लोग थे। John 11:5 यूहन्ना 11:5 speaks about this family. इस परिवार के विषय में बात किया जा रहा है यहाँ पर। मैरी, मार्था और लाजरस, मरियम, मार्था और लाजरस, 3 भाई बहन थे। 3 भाई बहन, Yeah, and Jesus loved them. और यीशु उनसे प्यार करते थे। हम जानते हैं यीशु पूरे जगत से ही प्यार करते थे, लेकिन खास करके लिखा है because I believe they were his friends. क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि वो उसके दोस्त थे। If you see John 12 यदि आप यूहन्ना 12वां अध्याय देखोगे, verse 1 and 2, वचन 1 और 2, यीशु ना काफी बार वहां जाया करते थे। आमेन। Why do you go to somebody's house आप किसी के घर क्यों जाते हो again and again? बार बार? Because of love. प्रेम के कारण, Come on, because of honor. आदर के कारण, Can I hear an amen? Amen. Because you feel welcome. क्योंकि वहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्वागत किया जाता है। And Jesus used to go to their house. और यीशु उनके घर जाया करते थे। Amen. And if you see the next verse, और यदि आप अगला वचन देखोगे, yeah, I like this. मुझे अच्छा लगता है। He was reclining at the table, you know. वो मेज के ऊपर, जो मेज के आसपास जो है, अरे आराम कर रहा था, आराम बोलो कर रहा आराम। Yeah, we have recliner chairs, you know. आराम कुर्सी होती है, पता है ना? आराम करने के लिए वही शब्द है। He was reclining. वो आराम कर रहे थे। You know, ये वो फास्ट वाला विजिट नहीं था यीशु का, फटाफट खत्म करो, इधर से निकलो। Yes. क्योंकि सब झगड़ा चल रहा है, right? But he is at rest. लेकिन वो विश्राम में है। Amen. I want a house where God is at rest. मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ पर प्रभु विश्राम में है। Come on. He is there, everything will come. यदि वो है तो सब चीजें आ जाएगी। अगर वो नहीं है, सब कुछ है तो भी क्या फायदे का है? Can I hear an amen? God wants to come. प्रभु आना चाहते He हैं, wants to rest. वो विश्राम करना He wants चाहते to recline in your हैं, वो आपके house. घर में आराम करना चाहते हैं। But I have to make an atmosphere. लेकिन मैंने वातावरण बनाना है। Right? Where God, it's not just about singing. ये सिर्फ गीत गाने के बारे में नहीं है। हे प्रभु तू ये,
कहाँ ये कुटे ये कहाँ आ, किधर आ। जगह ही नहीं है पैर रखने के लिए. So how to build this atmosphere? तो ये वातावरण कैसे बांधना है, Come on, we will learn. हम सीखेंगे. Yes, तुम यस नहीं भी बोलोगे तो हम सीखने वाले हैं यीशु के नाम में. Amen. Okay, now today only one part I can tell you. आज सिर्फ एक भाग आपको बता सकती हूँ. Today I will tell you what not to do. आज मैं आपको ये बताऊंगी क्या नहीं करना है. Is that okay? या क्या नहीं करना है, क्या करना है कभी और सीखेंगे. Is that okay? Amen. Come on, yes. If you say yes, it helps me. यदि आप हाँ कहोगे तो मुझे मदद होती है. If you don't say yes also, मेरी गाड़ी तो तुम जानते हो चलती रहेगी. But if you say yes, तो मुझे लग रहा है तुम मेरे साथ हो. Amen. Amen. Okay. So today I'll tell you what not to do. आज मैं आपको बताऊंगी क्या नहीं करना चाहिए. James 3:16. याकूब 3:16. James 3:16. याकूब 3:16. Yeah. Okay. Now, the enemy has one special spirit शत्रु के पास एक खास आत्मा है which is called strife. जिसे कहते हैं झगड़ा. So, he has this special spirit, उसके पास एक खास आत्मा है, special weapon, खास हथियार है. and this one when it comes ना, और ये जब आता है, जो भी तुम अच्छी चीजें बांधने की कोशिश कर रहे हो ना, वो चोरी करता है. यस. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? मैं तुम्हें सिखाऊं वातावरण कैसे बांधते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन अगर ये अंदर आ गया तो ये सारी अच्छी चीजों को खा जाएगा. यस. Come on. So why not tackle this first fellow only? तो क्यों ना पहले इसके साथ ही आमना सामना करे, उसको हराए. Can I hear an amen? Okay. James is saying, याकूब कह रहा है where there is envy and strife, जहाँ कहीं भी ईर्ष्या और झगड़ा है, जहां कहीं भी झगड़ा है, सब लोग बोलो जहां भी, मेरे घर में, तुम्हारे घर में, कलीसिया में, come on, काम में, ऑफिस में, wherever, जहाँ कहीं भी, there will be confusion. वहाँ पर गड़बड़ी होगी. There will be confusion. वहाँ पर गड़बड़ी होगी. And every evil work. और हर एक दुष्ट प्रकार का काम होगा. आमेन नहीं आ रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, प्रभु का वचन है. Amen? Yeah. So he's saying, तो कह रहा है जहाँ भी ये झगड़े की आत्मा आती है ना, वहाँ पर गड़बड़ी होती है. Yes. What is confusion? गड़बड़ी क्या है? I say you don't understand. मैं कहती हूँ आपको समझ में नहीं You आता. say I don't understand. आप कहते हो मुझे नहीं समझता. ऐसा होता है ना फैमिलीज में. Come on. I mean कुछ बोल रहे हैं, कुछ some people fight. कुछ लोग लड़ते हैं और क्यों लड़ रहे हैं बाद में वो भी नहीं पता चलता है. अच्छा शुरू कहाँ से हुआ? Why did we start fighting? हमने लड़ाई शुरू की. Come on, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है पता भी नहीं चला है. Come on, ईमानदार होकर पता भी नहीं चला क्यों लड़ाई कर रहे हैं. Right? Because confusion has come inside. क्योंकि गड़बड़ी अंदर आ गई. Right? We can't understand each other. हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते. और ये शब्द confusion का एक और मतलब है, it means a thorny plant. इसका अर्थ है कांटों भरा झाड़. कांटों बड़ा झाड़, उसको हाथ लगाओगे तो चोट लगने वाली है. Come on. So when there is झगड़ा, तो जब झगड़ा होता है, when there is strife, जहाँ कहीं भी झगड़ा होता है, we can't understand each other, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, and we are going to get very hurt. और हमें बहुत चोट पहुंचने वाली है. Amen. या घायल. Right? इधर लगा, because confusion is like that. क्योंकि गड़बड़ी ऐसा ही है, Brings a lot of pain. बहुत सारा दर्द ले आती है. And I hear an amen. Amen तो बोलो. Amen. Okay. So, but the Lord wants to help us, no? लेकिन प्रभु हमारी मदद करना चाहते हैं. राजू आगे बोलो, मदद करेंगे. अभी पहले देखेंगे तो समस्या को देखेंगे तो कुछ सॉल्व कर सकते हैं. राइट और रॉन्ग? सही है या गलत है? Yes. Okay. So wherever this problem is, तो जहाँ के भी ये समस्या है, there will be confusion. वहाँ पर गड़बड़ी होगी. और उतना ही नहीं, वो दरवाजा खोलेगा सारे दुष्टता को अंदर आने के लिए. Yes. He goes and opens the door. वो जाता है और दरवाजा खोलता है. Says come. वो कहता है आ जाओ. सब खत्म कर दो. Yes. आ जाओ. Let's finish everything over here. आ जाओ, यहाँ पर सब खत्म कर देंगे. But today by God's help, लेकिन आज प्रभु की मदद के we द्वारा are going to push this fellow out. हम इस व्यक्ति को बाहर ढकेलेंगे, And we should close the door in the name of Jesus. और हमने वो दरवाजा बंद कर देना है यीशु के नाम Come on, में. if you, so there are basically 3 kinds of fighting. 3 प्रकार के लड़ाई होती है, झगड़े होते सब हैं. बोलो 3 प्रकार का होता है. बोलो ना, अभी क्या है बोलने में, बोल दो आज तो. हाँ, जोर से. पीछे वाले 3 प्रकार का होता है. Thank you. धन्यवाद. One is words. एक है शब्दों के द्वारा. Yeah, write down words. पहला शब्दों के द्वारा. Okay, so mother and son. माँ और बेटा. हम लोग
प्रभु की मदद से अच्छा है, लेकिन मैं खाली एक्टिंग करके दिखा रही हूँ. ओके, सो फर्स्ट इज वर्ड्स. पहला है शब्दों के द्वारा. ओके, थोड़ा थोड़ा शुरू होता है ऐसा है, थोड़ा ना 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 ना. मैं यू ऑल्सो डू ना 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 ना. गिव नफ माइक. हाँ, थोड़ा थोड़ा ना 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 ना. उसको बोलते हैं तू मैं. लिख लो तू मैं छोटा 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 छोटा. फिर थोड़ा और बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है. यू नो, ना 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 ना. तो मैं कुछ डालो ना 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 ना. यू थ्रो बैक. अरे थ्रो. ना 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 हाँ, ना 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 ना. ओके, दिस इज कॉल्ड वाद विवाद. इसे कहते हैं वाद विवाद करना. लिख लो, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट. वाद विवाद करना. या. एंड थर्ड इज और तीसरा हाई लेवल वॉल्यूम, एकदम सबसे ऊंची आवाज वाला. ना 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 ना. क्या क्या, व्हाट एक्टिंग, व्हाट इज दिस, एक्ट नाइसली. ओके, तू मुझे कुछ बोले मैं चुप रहूं, कैसे हो सकता है. या ना 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 ना. Okay, so first level is words. पहला स्तर है शब्द. Yeah, we use our words. हम हमारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. Second दूसरा is hands. हाथों का. Hands, हाथ, पैर, नाखून, नाखून, flying saucers, उड़ती हुई प्लेट, नमक कम है. I don't know. मुझे नहीं पता. झाड़ू, झाड़ू, बेलन. बेलन. Okay, so second level is that. तो दूसरा स्तर वो है. Okay, आजो को बोलो प्रभु सच में मदद करने वाले हैं. Okay, don't worry. आप बोले ये ऐसा सब हमारे साथ थोड़ी होता है. Okay, number 3. तीसरा नंबर. Number 3, are you ready? आप तैयार हो? Come on, झगड़े के बारे में सीखने के लिए हम सब ने कभी ना कभी ये सब किया है. बाप रे, I was one big झगड़ालू. मैं बहुत झगड़ालू थी. Very big. Anybody messed with me, I'll go and hit them. बहुत बड़ी झगड़ालू थी. अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो जाके मारूंगी. मारने का क्या क्या करती थी पता नहीं. What all I used to do. पता नहीं क्या क्या करती थी. फिर प्रभु बराबर एकदम शरारती को मॉनिटर बना देते. You know, so that is my story. तो ये मेरी कहानी है. But God has helped me. लेकिन प्रभु ने मेरी मदद की. मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में मैं ये सब सिखाऊंगी. Because I used to always live in strife. क्योंकि मैं हमेशा झगड़े में ही जीती थी. I used to always live in this. मैं हमेशा इसमें ही जीती थी. But God has been so kind to me. लेकिन प्रभु मेरे प्रति बहुत दयालु रहे. He will help you. वो आपकी मदद करेंगे. Amen. The third level of झगड़ा. तीसरा स्तर झगड़े का. Yeah, this is very very important. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और है. सारे विश्वासी इसमें कार्य करते हैं. Amen तो बोलो. Amen. Yeah. This is called. इसे कहते हैं. Yeah, the angry undercurrent. शांत वाला गुस्सा. लिख लो, शांत, चुपचाप वाला, चुपचाप. कभी सुना है लोगों को कहते हुए मैंने तो कुछ भी नहीं बोला. Come on, yes. मैंने कुछ भी नहीं बोला, सच्ची, आई शपथ. करेक्ट, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन तुम्हारी आंखों ने सब कुछ बोल दिया. Yes. Come on, yes. And this is एकदम common. और ये सर्वसाधारण है. All the sophisticated people fight like this. सारे हर प्रकार के लोग ऐसे ही हर प्रकार नहीं, मैंने sophisticated बोला है. All the educated. सारे पढ़े लिखे लोग. हम लोग शब्दों का इस्तेमाल क्यों करें भाई? इतनी मेहनत क्यों करें? हाथ पैर का इस्तेमाल क्यों करें? हम लोग खाली तुच्छ जानेंगे, खाली मुंह फेर देंगे. वहां से कोई आ रहा है तो हम घड़ी देख लेंगे. Come on, we have all done this. हम सब ने ये किया है. किसी ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कोई है तो हम थोड़ा माइक तुम्हें दे दे. We have all done this. हम सब ने ये किया है. Angry, undercurrent, कुछ नहीं बोलने का. कुछ नहीं बोलने का. खाली ऐसा. We live in the same house. हम एक ही घर में रहते हैं. But we don't look at each other. एक दूसरे की ओर देखते भी नहीं है. कभी कभी एक हफ्ता, कभी कभी 4 दिन, कभी कभी 2 हफ्ते. You know, खाना भी जाके. फिर उसमें बीच में मदर्स डे आ जाता है. अयो. और पास्टर बोलते हैं जाके मम्मी को गले लगा. अरे अभी हमारा कोल्ड वॉर तो खत्म ही नहीं हुआ है. अभी हमारा चुपचाप जो युद्ध चल रहा है वो शांत भी नहीं हुआ. और अभी मुश्किल से मदर्स डे खत्म होगा, नेक्स्ट मंथ फादर्स डे आ जाएगा. अरे बाप रे. God loves families. प्रभु परिवारों से प्यार करते हैं. He wants to help us. वो हमारी मदद करना चाहते हैं. This fellow we have to throw him out. इस व्यक्ति को हमने बाहर फेंकना है. We have to throw him out. हमने उसे बाहर फेंकना है. The day I came, thank you beta. The day I came to know ना. जिस दिन मुझे पता चला ना. Show me that picture, how he looks. Somebody drew. Nice ना? अच्छा चित्र है ना. ये है
झगड़े की आत्मा, किसी ने अच्छा चित्र बनाया है कि ऐसी दिखती होगी। कुछ कुछ लोगों को लगता है ये मेरा हक है झगड़ा करना। कम ऑन। अच्छा, विल यू अलाउ वाइल्ड डॉग इन योर हाउस? क्या जंगली कुत्ते को आपके घर में इजाजत दोगे आप? आने दो, ये तो हम ऐसे ही जीते आ रही है। नो नो, ही इज लाइक दैट। वो वैसा ही है। He comes and he will mess everything up. वो आता है और सब चीजों में उथल पुथल मचा देगा। Can I hear an amen? I really pray today we will begin to hate this fellow. मैं सच में प्रार्थना करती हूँ कि आज इस व्यक्ति से हम नफरत करना शुरू एक कर दें। दूसरे से नफरत नहीं, लेकिन इससे जरूर नफरत करने लगे यीशु के नाम में। Amen. Okay, why is strife this fellow dangerous? Okay, ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है। I झगड़ा will just give you 2-3 things फटाफट। 2-3 चीजें बताऊंगी। Because I have to teach you. अभी तो ये तो खाली ट्रेलर है। ओह, okay, why is this fellow dangerous? ये व्यक्ति इतना खतरनाक क्यों है? Number 1, पहला नंबर, strife steals your peace. झगड़ा आपकी शांति चुरा लेता है। 4 आमेन। It steals your peace. वो आपकी शांति चुरा लेता It है। steals my peace. वो मेरी शांति चुरा लेता अच्छा, है। किसी को झगड़े के बाद अच्छा लगा, एकदम सुकून, किसी को लगा अच्छा लगा? Always you feel disturbed, ना? हमेशा आपको जो है बेचैनी महसूस होती Come on, है। always we feel disturbed, right? Yes. You know, peace is the most important, I tell you, it's a treasure which Jesus has given us. शांति एक खजाना है जो यीशु ने आपको दिया है, हमें दिया है। I'm telling you, and he had to pay a price for it. और उसको उनके लिए कीमत चुकानी पड़ी। या ऐसे ही मुफ्त में नहीं, हमें मुफ्त में मिला है, लेकिन यीशु ने बड़ी कीमत चुकाई है। Amen. If you see Isaiah 53 यशायाह 53 यदि आप and देखोगे verse 5, और वचन 5, the chastisement of our peace हमारी शांति की ताड़ना was on him. उन पर डाली गई। He was punished for our peace. वो हमारी शांति के लिए सजा भुगती सब उन्होंने। लोग मेरे साथ हो? Yes. I mean, वो क्रूस के ऊपर यीशु ने हमारे लिए शांति खरीदी है, Amen. और हम इतनी आसानी से वो शांति दे देते हैं, Yes. right? Because when this fellow comes inside, क्योंकि जब ये व्यक्ति अंदर आता है he will steal your peace. वो आपकी शांति चुरा लेगा। And can I tell you something? और आपको कुछ बताओ, To progress, na, उन्नति करने के लिए we need peace. हमें शांति की जरूरत है। Come on. To progress, we need peace. उन्नति करने के लिए हमें शांति की जरूरत है। एक व्यक्ति जो हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व करता रहता है, वो उन्नति कब करेगा? Yes, to build, बांधने के to लिए, expand a business, बिजनेस को फैलाने के लिए you have to have peace. आपके पास शांति होना जरूरी Have to है। have peace. आपके पास शांति होना जरूरी है। To increase as a family. परिवार होने के नाते बढ़ने के लिए, To take steps of faith as a family. परिवार होने के नाते विश्वास के कदम लेने के लिए You need peace. आपको शांति की जरूरत है। Amen. और वही वो चुराता है। Yes. Now, आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैं कुछ नहीं करता, ये लोग सब करते। करेक्ट ना? या लेकिन आई विल टॉक टू यू ऑल्सो, डोंट वरी। लेकिन मैं आपसे भी बात करूं। कुछ कुछ सोच रहे होंगे आज अच्छा हुआ वो आया, वो उसके लिए ही आज है। It's for all of us. हम सबके लिए है ये। Because you know something, अगर कोई झगड़े की शुरुआत करता है, अगर तुम तेल नहीं डालोगे वो उधर ही खत्म हो जाता है। Yes. But because we put little oil लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा तेल डाल and देते हैं something more और कुछ डालते हैं and उसके साथ, something more, और कुछ डालते इसलिए हैं, बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। बड़ा धमाका होता है। बाजू वाले को बोलो, हमने सबने सीखना है। We all have to learn. हम सब ने सीखना है। Can I hear an amen? Amen. So the first thing he will rob, तो पहली चीज जो चुराएगा it is our peace. वो हमारी शांति है। I want to tell you, you cannot progress मैं आपको कहना चाहती हूँ आप उन्नति नहीं कर if सकते there is no peace in your heart, यदि आपके हृदय में शांति if नहीं there is है, no peace in your family, यदि आपके परिवार में शांति नहीं है if तो, there is no peace in the church, यदि कलीसिया में शांति नहीं है तो we cannot grow. हम बढ़ नहीं सकते। फिर ऐसे ही गाते रहेंगे, ये है तेरा शहर। हाँ शहर है, लेकिन इधर शांति नहीं है। पहले इधर शांति हो, then you can expand in the name of Jesus. फिर आप फैल सकते हो यीशु के Can I नाम। hear an amen? Amen. Amen. बाजू वाले को बोलो प्रभु मदद करेंगे। Yeah. Number 2. दूसरा नंबर, Yeah. If this fellow comes, strife comes, यदि ये झगड़ा आ जाता है, God cannot accept my prayers. प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है, लेकिन मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। कोई एक भी आमेन नहीं। Amen. कोशिश करो आमेन बोलने की। आमीन। God cannot accept my prayers. प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं कर 1 सकते। Peter 3:7. पहला पत्रस 3:7 It is speaking to husbands over here, यहाँ पर पतियों से बात किया जा रहा है, but I believe it's a principle we have to learn. लेकिन मैं विश्वास करती हूँ ये एक सिद्धांत है जो हमने सीखना है। सब लोग बोलो सिद्धांत सीखना है।
सिद्धांत सीखना है. Okay, it says here, यहाँ पर कहता है treat your wife with understanding. समझ के साथ अपने पत्नी के साथ बर्ताव करना. If you don't treat her nicely, यदि आप सही से बर्ताव नहीं करोगे उसके your साथ prayers will be hindered. तो तुम्हारे प्रार्थनाओं में रुकावटें आएंगी. हमारे पास्टर हमेशा पहले से सिखाते थे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. वो कहते थे पवित्र आत्मा को बहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के साथ सही तरह से व्यवहार करें. Amen. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? And I used to not like it. और मुझे अच्छा नहीं लगता था. मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, अभिषेक चाहिए, सब चाहिए, लेकिन लोगों के साथ व्यवहार it's a big problem. It was a big problem for me. मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी. But I had to learn. लेकिन मुझे सीखना पड़ा. कुछ चीजों को नीचे करना, कुछ चीजों को मरने देना, ताकि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बह सके. Amen. Amen. If we don't treat people nicely, यदि हम लोगों के साथ सही से बर्ताव नहीं if we करेंगे, don't treat our husband properly, यदि हमारे पति के साथ सही से बर्ताव नहीं if we करेंगे, don't treat our children properly, यदि हमारे बच्चों के साथ सही बर्ताव नहीं करेंगे, God is not going to answer our तो prayers. प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देने वाले. Good morning. शुभ प्रभात. Let's throw this strife out. आइए इस झगड़े को बाहर फेंक दे. Let's throw it out. आइए इसे बाहर फेंक दे. बस प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो उपवास तो जरूर सुनेंगे. Isaiah 58:4 यशायाह 58:4 says here, यहाँ पर कहता है what good is fasting when you keep on fighting and quarreling? जब तुम लड़ते झगड़ते रहते हो तो उपवास किस बात के लिए भला है? क्या फायदा उपवास का अगर लड़ने वाले हो और झगड़ने वाले हो? ऐसा लिखा है. मेरे तरफ गुस्से से मत देखो, इधर लिखा है. Okay, what is the use? उसका क्या फायदा? 40 days के बाद 21 days के बाद 21 days, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं है, क्योंकि वो 40 and 21 में सिर्फ झगड़ते रहते हम. God is saying this kind of fasting doesn't get you anywhere with me. प्रभु कहता है इस प्रकार का उपवास जो है मेरे साथ तुझे कहीं नहीं लेके जाएगा. सब बोलो ये strife is very dangerous. ये झगड़ा बहुत खतरनाक है. बोलने की कोशिश करो. Strife is dangerous. झगड़ा बहुत खतरनाक है. Yeah, and we have to throw this fellow out. और हमने इस व्यक्ति को बाहर फेंकना है. Number 3. तीसरा नंबर, You will lose your relationships. आप अपने रिश्ते खो दोगे. Yeah, you will lose. आप उन्हें खो दोगे. The family which God has given us जो परिवार प्रभु ने हमें दिया है is very precious. वो बहुत कीमती है. सिद्ध बिल्कुल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो है हमारे पास. Amen. आमेन. कुछ तो है. Amen. सिद्ध नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखो एक हद होती है. Yes. हर चीज की एक हद होती है. Don't stretch people's patience like a rubber band, you know. रबर बैंड के जैसे लोगों के जो धीरज है उसको खींचो मत, तानो मत. ये कुछ भी बोलते रहो. मम्मी लोग है ना, हम लोग कुछ भी बोलते रहे. किधर जाएगा, ये तो मेरा ही बच्चा है ना. नहीं. Don't stretch. उन्हें ऐसा खींच कर तानो मत. Don't stretch. खींच कर तानो मत. Because at some point it will snap. क्योंकि कहीं ना कहीं वो कट जाएगा. Somewhere it will snap. कहीं तो कट जाएगा. Let's learn to treat people with respect. आइए लोगों के साथ सम्मान के साथ बर्ताव करना सीखे. Can I hear an amen? अपना ही है, किधर जाएगा? हाँ, अभी किधर, इसके पास कुछ पैसे नहीं है, किधर जाएगा? कल तो आ जाएंगे. बराबर चला जाएगा. Can I hear an amen? Yeah, one scripture you must be thinking किधर है ये सब, कहाँ से बोल रहे? Thank you बेटा. Proverbs 25:24. नीति वचन 25 अध्याय वचन 24. 25:24. नीति वचन 25 में 24. It is better to go and live in a rooftop बेहतर है कि घर के छत के ऊपर जाकर रह जाए than to live with a fighting wife. पत्नी जो झगड़ा करती है उसके साथ रहने के बजाय. एक सुंदर घर में लेकिन पत्नी जो झगड़ती रहती है, उससे अच्छा है किधर जाकर किधर छोटा सा खोली ले ले. Can I hear an amen? Yes. Because पुल हो गया है रबर बैंड के जैसा, बहुत ज्यादा खींच लिया है. Can I hear an amen? Amen. God will help us. प्रभु हमारी मदद करेंगे. I promise you, if you will be open, He will help you. मैं वादा करती हूँ यदि आप खुले रहोगे तो प्रभु आपकी मदद He करेंगे. will help you. वो आपकी मदद करेंगे. Okay, can I go ahead? आगे जाओ मैं. Yeah, because important part अभी आ रहा है. Okay, keys to make your house strife free. आपके घर को झगड़े से बाहर रखने की चाबियां. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ अभी. ओके, झगड़ा सब हमने देख लिया क्या है. प्रेज गॉड. लेकिन अभी झगड़े को बाहर रखने की कुछ चाबियां सीख लेते हैं. Yes. कैन आई हियर एन आमेन?
Do you want your house to be strife free? आप चाहते हो आपका घर झगड़े से बाहर रहे, Strife free. झगड़े से पूरी तरह आजाद रहे? हमारे मरोल में अभी एक ड्राइव चल रहा है, नो प्लास्टिक, प्लास्टिक फ्री मरोल. प्लास्टिक फ्री मोरल. बिल्डिंग में जाकर कह रहे हैं प्लास्टिक बैग मत यूज करो, मत यूज करो, ये खराब कर देगा. प्रेज गॉड, अच्छी बात है. आई विश हम लोग इतनी मेहनत करके लोगों को कहते हैं झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, सब कुछ खराब कर देगा. Yes. Can I hear an amen? Yeah. So how to have a strife-free home? तो झगड़े के बिना घर कैसे होना है? झगड़े रहित घर. झगड़ा रहित घर कैसे होना है? Amen. Can I hear an amen? Come on, you want to learn? आप सीखना चाहते हो? You want to learn? सीखना चाहते हो? Thank you. Number one. पहला नंबर. Yeah. Decide to hate strife. निर्णय लो कि आप झगड़े से नफरत करोगे. Come on. Yeah, I don't want that. Show me that fellow again. I don't want this wild dog in my house. मुझे जंगली कुत्ता मेरे घर में नहीं चाहिए. I don't want this demonic spirit in my house. मुझे दुष्ट आत्मा मेरे घर में नहीं चाहिए. I don't want. मुझे नहीं चाहिए. Right? And that is why first you have to learn to hate it. इसीलिए पहले आपने सीखना उससे नफरत करने के लिए. Can I hear an amen? Amen. Now I'm not talking about false peace over here. मैं यहाँ पर झूठी शांति की बात नहीं कर रही हूँ. You know, when there are issues, you have to talk. जब समस्याएं होती है आपने बात करना है. उधर आएंगे हम लोग, आएंगे. बाजू आके बोलो आ रहे उधर आ रहे. हाँ? पहला as a policy, you know, in your house. आपके जीवन में पॉलिसी के समान. आपके घर में ये मेरी पॉलिसी है, ये घर में झगड़ा नहीं होता है. Yes. आमेन. आमेन. इससे नफरत करने का मतलब वही है. If you want to hate this fellow, यदि आप इस व्यक्ति से नफरत करना चाहते हो decide some things. तो कुछ बातों का निर्णय कर लो. And all you families, you know, newly married and all, you know. और जितने भी परिवार नई शादियां हुई है आपकी, और जिसकी शादी नहीं भी हुई है, ऐसा पहले से डिसाइड करना ये घर में कैसा वातावरण होने वाला है. Amen. Some things are not allowed. कुछ चीजों को इजाजत नहीं है. Some things are not कुछ allowed. चीजों को इजाजत नहीं है. Now maybe हमारा घर अभी ऐसा ही चलते आया है, बहुत सालों से ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है. No problem, we can still stop it today. कोई समस्या नहीं, अभी भी हम रोक सकते हैं आज. We can still stop it today in the name of हम Jesus. अभी भी आज रोक सकते हैं उसे यीशु के नाम में. It starts with you. आपसे उसकी शुरुआत होती है. It starts with you. उसकी शुरुआत आपसे होती है. Can I hear an amen? Amen. So it should be, you know, and all the fathers over here, और सारे जो पिता यहाँ पर है, we respect you. हम आपका सम्मान करते हैं. You are the leader of your house. आप आपके घर के अगुवे हो. All the fathers, सारे पिता, you are the leader. आप अगुवे हो. All the husbands, सारे पति, you are the leader of your आप house. आपके घर के अगुवे हो. You put your foot down and say, this is how we are going to live. आप अपना पैर आगे रखो और कहो इस प्रकार से हम जीने वाले हैं. कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, प्रभु के वचन के अनुसार कुछ चीजों को स्थापित कर रहे हो. Amen. कोई आमेन नहीं बोल रहा है. This is how we are going to live. इस प्रकार से हम जीने वाले हैं. No shouting in this house. इस घर में कोई चिल्लाना नहीं होगा. No disrespect in this house. कोई भी अनादर नहीं होगा. I read one story. One mother and daughter हमेशा fighting. मैंने कहानी पढ़ी, एक माँ और बेटी हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहती है. So, you know, father is trying to help. तो पिता कोशिश कर रहा है मदद करने की. Trying to help the child. बच्चे को मदद करने की कोशिश कर रहा है. Just not listening. सुन ही नहीं रही. Finally, he had to tell her. अंत में उसको कहना पड़ा, ये मेरा घर है. ये मेरा घर है. एक भी आमेन है. ये मेरा घर है. ये मेरी पत्नी है. यहाँ पर अनादर नहीं चलेगा. You want to live here? अगर आप यहाँ रहना चाहती हो, There is a culture in this house. तो इस घर में एक संस्कृति है. There is an atmosphere in this इस house. घर में एक वातावरण है. God lives in this house. प्रभु इस घर में रहते हैं. Everybody has to follow this. हर एक ने इसका पीछा In करना. the name of Jesus. यीशु के नाम में. Can I hear an amen? Amen. मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है. Yes. Can I hear an amen? Amen. It's not impossible. असंभव नहीं है. Difficult. मुश्किल है. वैसे भी कुछ अच्छी चीज नई चीज करनी है तो हमेशा मुश्किल ही है. Yes. तुम धन्यवाद देने की कोशिश करो अपने फैमिली मेंबर्स को, बहुत मुश्किल होगा. But as you start doing, लेकिन जैसे आप करना शुरू it करोगे, becomes easy. बहुत आसान हो जाता It है. becomes easy. आसान हो जाता है. Can I hear an amen? Amen. So put your foot down
on and say, no fighting in this house. तो अपना कदम आगे बढ़ा और कहो इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा Because नहीं, we don't want this wild dog in this house. क्योंकि हम एक जंगली कुत्ता हमारे घर में नहीं I चाहते, don't want it. मुझे नहीं चाहिए। ये आएगा, ये सब खत्म कर देगा, हमें ये नहीं चाहिए। Yes. यीशु के नाम में। You know, one couple was, they decided they don't want to stay married, they will divorce. एक जोड़े ने निर्णय लिया कि हम शादीशुदा नहीं रहना चाहते, तलाक करेंगे। So, Pastor Kenneth Hagin, पास्टर केनेथ हेगन जो है, okay, amazing teacher of God's word, परमेश्वर के वचन के बहुत अद्भुत शिक्षक, is with the Lord now. वो भी प्रभु के साथ है। So he told them, तो उन्होंने उनसे कहा, पहला कोरिन्थियों 13 रोज जोर जोर से पढ़ना साथ में मिलकर। The whole chapter is on love, पूरा अध्याय प्रेम के ऊपर है, God's love, परमेश्वर का प्रेम, not human love. मानव का प्रेम नहीं। और दोनों ऐसा गुस्से में शुरुआत तो की पढ़ने की, गुस्से में शुरुआत की, लेकिन जैसे प्रभु का वचन बोल रहे हृदय टूट रहा है। Amen. God's word is so powerful. प्रभु का वचन बहुत सामर्थ्यवान है, And ultimately they did not divorce. और उन्होंने अंत में तलाक नहीं किया। God helped and healed their family, their marriage. प्रभु ने मदद की उनके परिवार और उनकी शादी को जो चंगाई दी। Amen. There is hope for everybody. हर एक के लिए आशा उपलब्ध है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Amen. Number 2. दूसरा नंबर, Yeah. Number 2 चाबी. दूसरी चाबी, Number 1 is hate strife. पहला है गुस्से, झगड़े से नफरत करो। या नफरत, सब लोग बोलो नफरत। या बट कुछ भी है, ये चीज हमको घर में नहीं चाहिए। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति हमें अंदर नहीं चाहिए। Amen. Amen. And by the way, if your older parents are staying with you, यदि आपके माता पिता जो बुजुर्ग है आपके साथ रह रहे हैं, the grandmother, the grandfather, दादा या दादी, praise God, प्रभु की स्तुति हो, उनका आदर करो, नो प्रॉब्लम, आदर तो करना है, लेकिन उनको भी बोलना है यहाँ पर झगड़ा अलाउड नहीं है। यस, अभी भी आमेन नहीं आ रहा है। आमेन। I love all the ajis and ajobas. मुझे सारे आजी और आजोबा बहुत अच्छे लगते I हैं, love them. Okay? मुझे उनसे प्यार है। लेकिन कभी ना, प्लीज मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, कभी ना कुछ और काम नहीं होता है ना, तो सबकी कमियां दिखती है। अच्छा आज ना इसने ऐसा किया, आज ना ये लेट आया, आज ना ये वो, झगड़ा लगाना शुरू हो जाता है। So please love your parents. तो कृपा करके अपने माता पिता से प्यार Honor करो, your parents. अपने माता पिता का आदर करो, बड़े प्यार से कहो यहाँ झगड़ा अलाउड नहीं है, Yes. यीशु के नाम में। Amen. Because God lives in this house. क्योंकि प्रभु इस घर में रहते हैं। Can I hear an amen? Amen. Number 2, दूसरा नंबर, quit anger. तुरंत गुस्सा आना, Quit छोड़ो। गुस्सा करना छोड़ दो। Yeah, quit. Proverbs 15:18. नीति वचन 15 में 18, A hot-tempered person गरम दिमाग वाला इंसान starts fights. वो लड़ाई शुरू कर देता है। गुस्से वाला, सब लोग गुस्से वाला, वो लड़ाई शुरू करता है। In any family ना, who starts? किसी भी परिवार में शुरू कौन करता है? ये शुरू करता है, गुस्से वाला। Amen. I'm seeing husbands and wife में नहीं, तू Okay, now I have taught you on anger. मैंने आपको गुस्से के ऊपर सिखाया है। गुस्सा आना पाप नहीं है, लेकिन गुस्से में हम पाप करते हैं। यस, That is the problem. वो समस्या है। But this hot-tempered means लेकिन ये जो गुस्से वाला व्यक्ति मतलब हमेशा गुस्सा आना। हमेशा आते रहता है। Come on, समझ रहे हो? हमेशा गुस्सा, कुछ भी है, बोलते ना वो इधर नाक पे ही बैठा है। कुछ भी होता है बुरा लग गया, कुछ भी होता है गुस्सा आता है, कुछ भी होता है यू नो आत्माजी सटक ली। अरे बाबा, something is wrong. कुछ तो गलत है। You need healing. आपको चंगाई की जरूरत You है। need deliverance in the name of Jesus. आपको छुटकारे की जरूरत है यीशु के नाम में। Can I hear an amen? आमेन। कुछ लोग आमेन बोलने से भी डर रहे हैं, क्योंकि घर पे जाके लड़ाई शुरू अभी। तू बहुत आमेन बोल रही थी चर्च में, हाँ? Come on, we are in God's presence. हम प्रभु की उपस्थिति में हैं And God has helped me. और प्रभु ने मेरी मदद की I'm trying to help you. और मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी I मदद करूं। promise you, if you throw this fellow out, heaven will come down in your family. मैं वादा करती हूँ यदि आप इस व्यक्ति को बाहर फेंक दोगे तो स्वर्ग नीचे आएगा आपके परिवार में, In Jesus' name. यीशु के नाम। Amen. So we need healing. तो हमें चंगाई की जरूरत है। Proverbs 13:10. नीति वचन 13 में 10, Proverbs 13:10. नीति वचन 13 में 10, Yeah, one of the reasons for anger, गुस्से के लिए, गुस्सा आने के लिए एक कारण, बहुत कारण में से एक कारण है घमंड. It's called pride. उसे कहते हैं घमंड। By pride comes nothing but strife. घमंड के द्वारा कुछ और नहीं आता लेकिन झगड़ा आता है। कारण झगड़े का,
गुस्से वाला व्यक्ति। और ये गुस्से का एक कारण है घमंड। You know, because why we get upset? हमको बुरा क्यों लगता है? It should have been done like this. ऐसा होना चाहिए था, It did not happen like this. ऐसा हुआ नहीं, So I'm angry. तो मैं गुस्सा हूँ। तुम जब ऐसे बोलते हो ना, तुम दरवाजा खोल रहे हो, उसको बोल रहे हो, ये आजा आजा आजा, आमेन। तो पास्टर कुछ बोलने का नहीं क्या? नहीं, आती हूँ, वो लास्ट पॉइंट है, पहले तुम मेरे साथ रहो। मैं आती हूँ। तुम लोग सब वो लास्ट पॉइंट के लिए रुके हो। कैसे बोलो? There is a way to talk. एक तरीका है बात करने का, But don't get angry. लेकिन गुस्सा मत हो। And वो घमंड से तो थोड़ा बच के रहना है यीशु के नाम में। Amen. Can I hear an amen? Amen. Okay. Ephesians 4:26 says. इफिसियों 4 में 26 वचन कहता है। Yeah, Ephesians 4:26. इफिसियों 4 में 26, Don't sin by letting anger control you. गुस्सा आप पर काबू करने के द्वारा पाप मत करो। गुस्सा काबू करेगा तो पाप होने वाला है। Yes. And don't let the sun go down while you are still angry. गुस्से में रहकर सूरज को डूबने मत दो। मतलब आज शाम के पहले खत्म करना है। Yes. रात होने के पहले सब खत्म करना है। कल नया दिन, नई शुरुआत यीशु के नाम में। Amen. Amen. That means don't carry सालों का गुस्सा कैरी कर रहे हैं हम लोग। बचपन से गुस्सा कैरी कर रहे। The Lord is saying, let it go now. प्रभु कहते हैं उसे भी जाने दे, Let it go. उसे जाने दे। Can I hear an amen? Amen. Number 3. तीसरा नंबर, Give up your rights. अपने जो हक है उसे त्याग दो। Oh, dun, 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 dun. Give up your rights. अपने हक त्याग दो। Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. आमेन नहीं आ रहा है ना? क्योंकि I want my right. मुझे मेरा हक चाहिए, This is my right. ये मेरा हक I है, will fight मैं लड़ूंगा till my इसके लिए। last breath. मेरे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो चाहिए वो जंगली कुत्ता घर में, तो हक छोड़ दो। Yes. आमेन। Just you have to drop. आपने वो हक छोड़ देना है। Okay, now let me help you. मुझे आपकी मदद We don't like this word injustice. हमें ये जो शब्द है ना अन्याय, वो अच्छा नहीं लगता। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता है, बराबर है ना? अन्याय, ये तो अन्याय है, मुझे न्याय चाहिए। वाह, बराबर। Can I tell you? आपको कुछ बताओ, When we come to Jesus, जब ना, हम यीशु के पास आते हैं, ये अन्याय जीवन में होने वाला है, आदत डाल दो। अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आदत डाल दो, अन्याय होता है। Amen. Yeah, it's a part of life. ये जीवन का भाग है। क्यों यीशु ने नहीं कहा शर्ट मांगता है तो कोट भी दे दे? नहीं, हम अन्याय, अरे जाने देना, जाने दे, वो उसको अंदर मत आने देना। Amen. It's not worth it. उसका कोई फायदा नहीं है, It's not worth it. कोई फायदा नहीं फिर। हक चाहिए। बाबा, प्रभु, हमारे प्रभु सब छोड़ने को सिखाते हैं। Come on. Amen. वो छोड़ने को सिखाते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा कैसा? It's not correct, no? ये सही नहीं है ना? अरे बाबा, God is more wiser than you. प्रभु आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। और वो छोड़ने में प्रभु तुम्हारे ऊपर काम कर रहे हैं ना? Amen. He's working on you. वो आपके ऊपर काम कर He's रहे हैं, working on me. वो मुझ पर काम कर रहे हैं। What is he doing, pastor? वो क्या करे पासवान? He's breaking you. वो आपको तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कुचल रहे हैं, कीमा बन रहा है। लेकिन उसके बाद ही प्रभु हमारे जीवन के द्वारा बाहर आएंगे ना बाबा? Amen. After that only he will come out. उसके बाद ही वो बाहर आएंगे। So don't think life will be like smooth. तो जीवन ऐसे मस्का होगा, वैसा मत ऐसा सोचो। मस्का अमूल मस्के के साथ हम स्वर्ग चले जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। टूटापन आना है, कुछ छोड़ना है। पास्टर हमें सिखा रहे ना, त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। बहुत कुछ होता है। Proverbs 28:25. नीति वचन 28 में 25। A greedy man stirs up strife. लालची व्यक्ति झगड़े को उत्पन्न करता है। नहीं, लेकिन मैं तो हक के लिए, आप वो सब जाने दो कि यहाँ पर लिखा है। See, what is greedy? You know, I want. लालची मतलब पता है? मुझे चाहिए मतलब चाहिए। I want. मुझे चाहिए मतलब चाहिए। He stirs up strife. वो झगड़े को उत्पन्न करता है। But listen, the one who trusts in the Lord will be made rich. लेकिन जो प्रभु में भरोसा करता है वो अमीर किया जाएगा, He will be made rich. उसे अमीर बनाया जाएगा। That is the word of the Lord.
Lord. ये परमेश्वर का वचन है। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? तुम्हें झगड़ना है तो प्रभु बोल रहे मैं हाथ उठा रहा हूं, तुम ही झगड़ो, झगड़ते रहो। But if you will not fight, लेकिन यदि आप नहीं लड़ोगे I will talk for you. तो मैं आपके लिए बात I करूंगा, will speak for you. मैं आपके लिए बात I करूंगा, will bless you. मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। And by the way, प्रभु का जो आशीष है बिना दुख के होता है। आमीन। झगड़ के, कोर्ट में केस जीत के भी बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। यस, दुख ही दुख ही दुख। आमीन। लेकिन जब प्रभु आशीष देता है, the blessing of the Lord makes us rich, परमेश्वर का आशीष हमें धनी बनाता है and He adds no sorrow with it. और प्रभु उसके साथ कुछ दुख नहीं जोड़ता। Can I hear an amen? आमीन। I want the hand of the Lord on me. मुझे मेरे सर के ऊपर प्रभु का हाथ चाहिए। और किसी का ना हो चलेगा, प्रभु का हाथ सर के ऊपर चाहिए, क्योंकि प्रभु का हाथ मुझे धनी बनाता है। आमीन। Amen. Amen. So if I want to leave this mad dog outside, तो यदि वे पागल कुत्ते को मुझे बाहर फेंकना है, जिसे झगड़ा कहते हैं, तो मैंने मेरे हक छोड़ना सीखना है। यस, It's okay. ठीक है, My God will take care of me. मेरा प्रभु मुझे संभाल लेगा, My God will take care of me. मेरा प्रभु मुझे संभाल लेगा। You know Abraham and Lot? आपको अब्राहम और लूत पता है? Their people are fighting. उनके लोग आपस में लड़ रहे थे, वो दोनों नहीं लड़ रहे, उनके लोग, they are fighting. वो आपस में लड़ रहे थे। Abraham calls Lot and says, अब्राहम लूत को बुला कर कहता है, we should not fight because we are brothers. हमने आपस में लड़ना नहीं क्योंकि हम भाई भाई है, We should not fight. हमने लड़ना नहीं है। और फिर उसे कह रहा है, तू चुन, तुझे क्या चाहिए? Come on, you take. तू चुन। बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। आमेन। भरोसा चाहिए उसके लिए। आमीन। A strong faith life. बहुत मजबूत विश्वास का जीवन। He said, तू चुन ले। उसने कहा तू चुन ले, So he selected nice everything. तो उसने सब अच्छा चुना। बाय बाय बोल के चला गया। कैसा रिश्ता होगा उसका लोट के साथ? लोट उसके साथ गुस्सा कैसे रह सकता है? जो तुम्हें पहला चुनाव देता है, वो गुस्सा कैसे रहेगा तुम्हारे साथ? यस, आमेन। You can't be angry with such a person. आप इस प्रकार के व्यक्ति के साथ गुस्सा नहीं रह सकते। So he goes bye bye. तो बाय बाय कह के और जाता है। प्रभु कह रहे, गया ना वो, अब भी मैं तुझे दिखाता हूँ, क्योंकि ये बाकी जितना भी है ना, वो सब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। Amen. Everything is yours. सब तेरा ही है अभी। Everything is yours. सब कुछ तेरा ही है अभी। If God is there, यदि प्रभु है everything is yours. तो सब कुछ आपका है, Everything. सब कुछ। Hallelujah. हालेलुया। Number 4, चौथा, keep strife out, झगड़े को बाहर रखो grow up. और बढ़ो। Yeah, so children fight, right? तो बच्चे लड़ाई करते, पता They है? fight. वो लड़ाई करते वो हैं। बाल खींचते हैं, लड़ाई करते हैं, एंड में पता चलता है एक चॉकलेट के लिए, right? But so Paul is telling तो पौलुस कह रहा है, in 1 Corinthians 3:3, पहला कुरिन्थियों 3:3 listen, he's telling the church, वो कलीसिया से कह रहा है, I want to talk so many things to you. मैं तुमसे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी भी छोटे बच्चे ही हो। एक भी आमेन नहीं आया? बढ़ ही नहीं रहे हो, अभी भी हो स्मॉल बेबी, अभी भी तुम छोटे बच्चे जैसे हो, because you are fighting. क्योंकि तुम लड़ रहे हो। Fighting tells everybody that you are a small baby. लड़ाई करना सबको बताता है कि तुम छोटे बच्चे हो, You are still not grown up. अभी भी तुम बड़े नहीं हो। The one who fights has not matured. जो लड़ाई करता है वो परिपक्व नहीं हुआ है, Yeah, he is not matured. वो परिपक्व नहीं हुआ है। See, there are levels. स्तर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, come here, Yuan, suppose okay, so first level, पहला स्तर all fighting. लड़ाई करना, लड़ाई okay, करना। लड़ाई, okay. Second level, दूसरा स्तर okay, तुम्हारा मेरा बनता नहीं, बात नहीं करते, दूर ही रहो, लेकिन ये भी झगड़ा ही है, पता है ना? तीसरे वाला, okay. But the third level लेकिन तीसरा स्तर is where we mature. ऐसा स्थान है जहाँ पर हम परिपक्व होते हैं। Romans 12:21. रोमियो 12:21 This is called maturity. इसे परिपक्वता कहते हैं। Can I hear an amen? आमीन। What is this maturity? ये परिपक्वता क्या है? बुराई के ऊपर भलाई से जीतो। आमीन। Amen? मतलब अभी भी बुरा हो रहा है, वहां पर भी हो रहा था, तुम उधर झगड़ते थे, यहाँ पर भी हो रहा था, और यहाँ पर तुम चुप हो जाते थे, लेकिन वो भी झगड़ा था। लेकिन यहाँ पर जब हम बढ़ रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं? Somebody is mean to me. कोई तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अरे मीन बाबा, वो मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, लेकिन मैंने उसके साथ अच्छा करना है, because that shows I am mature. क्योंकि वो बात ये दिखाती कि मैं परिपक्व हूँ।
That shows I am mature. वो बात ये बता दी मैं परिपक्व हूँ। ये सब लेवल में तो सब लोग जीते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ परिपक्व लोग जीते हैं। Amen. जो बुरा हो रहा है लेकिन फिर भी भलाई करते हैं, because they want to win the person. क्योंकि वो उस व्यक्ति को जीतना They चाहते want to win the हैं, वो उस person. व्यक्ति को जीतना चाहते हैं। Amen. Amen. So number 4, चौथा नंबर, if we don't want strife, यदि हमको झगड़ा नहीं then चाहिए we have to learn to grow up. तो हमने बढ़ना सीखना है। या बाजू आगे बोलो, बढ़ना है। छोटे बच्चे मत रहो, अभी थोड़ा बढ़ो। वो गए साल भी मुझे इधर बुरा लगा, मुझे इधर गुस्सा आया, मैं इसके साथ बात नहीं करता। तुम बात किससे करते हो फिर? वही मुझे पता नहीं है, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ ये हुआ, उसके साथ। छोड़ो ना बाबा, ग्रो अप। बढ़ जाओ, बाजू आगे बोलो, प्लीज ग्रो अप, प्लीज कृपा प्लीज करके बड़े हो जाओ प्लीज अभी। ग्रो अप। ओके, लास्ट नंबर 5, पांचवा और आखिरी, लास्ट नंबर 5, पांचवा नंबर, ओके, टू कीप स्ट्राइफ आउट। झगड़े को बाहर रखने के लिए। Yeah, are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Okay, learn to communicate in the right way. सही तरीके से वार्तालाप करना सीखो। Yeah, learn. सीखो। Okay, learn to communicate in the right way. सही तरीके से वार्तालाप करना सीखो। Yeah, we don't know, हमें नहीं पता, but we have to learn. लेकिन हमने सीखना है। Yes? Yeah. Bible says if you don't have wisdom, बाइबल कहती है यदि आपके पास बुद्धि नहीं है ask God for तो wisdom प्रभु से बुद्धि मांगो and He will give. और वो आपको देंगे। ओके और ये जो घर में झगड़ा चल रहा है उसको हैंडल करने के लिए बुद्धि लगने वाली है। आमेन। Yeah, so we are praying, praise God. तो हम प्रार्थना करें उसके लिए प्रभु We की need स्तुति हो। some wisdom from God. लेकिन प्रभु की उस ओर से वो बुद्धि है। How to handle my amazing family, मेरे अद्भुत परिवार को कैसे संभालना my है, unique family. मेरे हटके जो परिवार है उसको कैसे संभालना है, क्या करूं, कैसा बात करूं? You need wisdom from God. आपको उसके लिए प्रभु की ओर से बुद्धि की जरूरत है। And I hear an amen. Proverbs 20 verse 3. नीति वचन 20 में 3 Okay, it says, वचन कहता है, okay, any fool can start a quarrel. कोई भी जो मूर्ख है झगड़ा शुरू कर सकता है। कौन झगड़ा शुरू करता है? बोलो कौन झगड़ा शुरू करता है? मूर्ख झगड़ा शुरू करता है, क्योंकि मूर्ख भूल गया है तुम किसके लिए दरवाजा खोल रहे हो। Yes. मूर्ख को लग रहा है ये खाली कहानियां है, मूर्ख भूल रहा है प्रभु का वचन। Amen. Amen. So a foolish person starts fight. तो मूर्ख व्यक्ति झगड़ा शुरू करता है। सब लोग बोलो मूर्ख नहीं बनना है। I want to become wise. मैं बुद्धिमान बनना चाहता I हूँ, want to grow up. मैं बढ़ना चाहता हूँ। Okay, so what does it mean? तो इसका अर्थ क्या है? Okay, practical wisdom क्या करना है हमने? I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Yeah, you feel upset in your family? आपके परिवार में आपको नाराजगी महसूस होती है ना? Correct, right? Okay. So how to express? तो कैसे उसको व्यक्त करना है? झगड़ा मत करो. That is what it is saying. वचन ये कह रहा है। what should I do? तो मैंने क्या करना I है? have to go and talk to the Lord. मैंने जाकर प्रभु से बात I have करना to talk to the Lord. प्रभु से बात करना है मैंने। How do I speak? मैं कैसे बात करूँ? When do I speak? कब बात करूँ? How do I speak? कैसे बात करूँ? प्लीज थोड़ा ठंडा पानी डालो मेरे ऊपर, मुझे थोड़ा ठंडा करो, और फिर थोड़ा और प्रार्थना, उसके बाद बात करना है। Amen. Our problem is ना, हम हल्के से लेते हैं। हमारी समस्या है हम हल्के में लेते हैं। ए पास्टर, कलीसिया में तो सबके साथ एकदम सोच सोच के बात करना पड़ता है। घर में तो I can be myself. घर में जैसा मैं हूँ वैसे रह सकता हूँ। Correct, be yourself and lose your family. अपने जैसे हो वैसे रहो और अपने परिवार को खो दो। Listen, सुनिए। बाइबल में लिखा है मूर्ख जो भी होता है सब बड़बड़ कर देता है। Yeah, a fool vents all his feelings. मूर्ख जो है अपनी सारी भावनाओं को मुंह से व्यक्त कर देता है। अंदर गुस्सा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बड़ करके बोलना वो मूर्खता है। Wisdom is, बुद्धि ये है, I go to the Lord. मैं प्रभु के पास जाता I हूँ, speak to him. प्रभु से बात करता हूँ। One day I was very upset with Johan. एक दिन योहान को लेकर मैं बहुत गुस्सा थी योहान पर। Now we are good, huh? अभी अच्छे हैं। Okay. One day I was very upset. एक दिन बहुत गुस्सा थी। We are also normal family, huh? हम भी सर्वसाधारण परिवार ही है। So अंदर all everything is going on. अंदर सब चल रहा है। अभी आएगा ना मैं ये बोलूंगी, अभी आएगा ना उसको ये दूंगी, याद धबा दो, ये बोलूंगी, ये बोलो, अंदर lot of things are, my meditation is very bad. बहुत सारा मनन मेरा बहुत बुरा चल रहा था। बाइबल में लिखा है तुम्हारा मनन प्रभु को ग्रहण योग्य हो, और उस दिन मेरा मनन बिल्कुल ग्रहण योग्य नहीं था। I was very angry. मैं बहुत गुस्सा थी।
going on inside. अंदर बड़बड़ बड़बड़ चल रहा था। I knew this is dangerous. मैं जानती थी ये खतरनाक If है। I talk like this, यदि मैं ऐसा बात करूंगी I will break his heart. तो उसका दिल तोड़ दूंगी और उतना ही नहीं, I will lose this relationship. और मैं इस रिश्ते को भी खो दूंगी। So I spent 2 hours praying. तो मैंने 2 घंटे प्रार्थना में बिताए, Because मुझे मेरे बच्चे को हल्के में नहीं लेना है। मेरा है, किधर जाएगा? ना ना, he is very very precious to me. वो मेरे लिए बहुत मैं बहुमूल्य है। बहुत गलतियां करती हूँ, लेकिन गलतियां कम हो रही है। Amen. Amen. So I prayed 2 hours. तो 2 मैंने hours. 2 घंटे प्रार्थना की। Okay, not to boast, लेकिन बहुत जरूरत था शांत होने के लिए। घमंड करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन शांत होने के लिए बहुत जरूरी था। सब रो दिया, जितना रोना है, इतना रोना, सब क्योंकि चोट लगती है ना बच्चों से भी। So, और बच्चों को भी चोट लगती है मम्मी पापा से। Right? So I poured out my heart before the तो Lord. मैंने अपना हृदय प्रभु के सामने उंडेल I was दिया। walking and crying and rolling and whatever I was doing, but after that I was okay. चल रही थी, घूम रही थी और क्या क्या कर रही थी, रो रही थी मैं, और उसके बाद मैं ठीक हो गई। Yeah. Then when he came, फिर उसके बाद जब वो आया, then I spoke to him. फिर मैंने उससे बात की। Yeah, बहुत अच्छा भी नहीं था, लेकिन अगर पहले मिला होता मुझे तो पता नहीं। Very dangerous. बहुत खतरनाक होता, Very dangerous mother. बहुत खतरनाक माँ। मेरे जैसे ही है ना सब लोग नॉर्मल इधर। Yeah. We all need the Lord. हम सबको प्रभु की जरूरत We है। all need the Lord. हम सबको प्रभु की जरूरत है। हमारे रिश्तों को lightly मत लो। हमारे रिश्तों को हल्के में मत लो, Yeah, because stretch मत करो, क्योंकि खींचो मत। ताकि इतना टेंशन मत लाओ रिश्तों में कि वो टूट जाए। Amen. But God will help us. लेकिन प्रभु हमारी मदद करे। Right? So don't start a quarrel, तो झगड़ा शुरू मत करो, but go to the Lord and ask Him for wisdom. लेकिन प्रभु के पास जाओ और बुद्धि मांगो। Can I hear an amen? Amen. Okay. Next wisdom. अगली बुद्धि, I'm finishing 5 minutes. Okay. 5 मिनट में समाप्त कर। Next wisdom. अगली बुद्धि, लेकिन मैं नहीं झगड़ा करता हूँ, वो करता है। Correct. Right? I know. ऐसा चालू होता है. Right? So what should I do, pastor? तो मैंने क्या करना चाहिए पास्टर? मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो करता है और वो करती है। Correct. So Proverbs 17 verse 14. नीति वचन 17 में 14। Proverbs 17:14 says, नीति वचन 17 में 14 वचन कहता है, the beginning of strife is like releasing water. झगड़े की शुरुआत पानी को स्वतंत्र करने जैसी होती है। नल नल। झगड़े की शुरुआत कैसे होती है? मानो एक नल को खोल रहे, नल तुरंत नहीं खुलता है, वो ऐसा ऐसा घुमाना पड़ता है तब खुलता है। राइट? यस। तो झगड़ा शुरू हो रहा है, राइट? शुरू हो रहा है, थोड़े सेकंड लग रहे हैं शुरू होने के लिए, बट इट सेज ओवर हियर, लेकिन यहाँ कहता है, यू स्टॉप, तुम रोक दो। पूरी तरह नल खुल जाए उसके पहले तुम रुक जाओ। आमेन। यीशु के नाम में तुम रुक जाओ। आमेन। See, if you are convinced I don't want strife, यदि आपको ये यकीन है कि मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, then you will have to learn something. तो आपने कुछ बातें सीखना है। सामने वाला चिल्ला रहा है, कम। ओके, ये बेचारा कभी नहीं चिल्लाता है। ओके, एक्टिंग। ओके, हाँ, चिल्ला रहा है। हाँ, ओके। So there are, in families there is a moment तो परिवार में ऐसे क्षण होते हैं, you don't understand each other at all, आप एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझते हो। right? So what we do in our family, तो हमारे परिवार में हम क्या कहते हैं पता है? तुम उधर जाओ, मैं इधर जाती हूँ, रोकते। बिकॉज ये शुरू हुआ, मुझे आया गुस्सा, मैंने और नल खोला, उसने और बोला, और नल खुला, मैंने और, अभी फुल ब्लास्ट चालू है। उससे अच्छा है तुम उधर जाओ, मैं इधर। ओके, क्या करना है? प्रे, प्रार्थना करो। प्रे। आई विल ऑल्सो प्रे। मैं भी प्रार्थना करूंगी। उसके बाद हम लोग आधे घंटे के बाद मिलते हैं। क्या होता है योहान आधे घंटे के बाद? लव, प्रेम, प्रेम होता है, क्षमा, क्षमा होती है। सी प्रभु या तो तुम्हें बोलेंगे क्षमा कर या क्षमा मांग, दो ही चीज होने वाला है, और कुछ इसमें तीसरा रास्ता है ही नहीं। सो आफ्टर हाफ एन आवर व्हेन वी कम बैक, तो आधे घंटे के बाद जब हम साथ में आते हैं, सॉरी योहान, सॉरी मम्मा, वी लिव लाइक दिस, हम ऐसे ही रहते हैं, जीते हैं, वी डू दिस। हम ऐसे ही करते हैं। आगे नहीं जा रहा है ना, सर मत फोड़ो, थोड़ा रुक जाओ, तुम उधर मैं इधर, लेट्स टॉक आफ्टर सम टाइम। आइए थोड़े समय के बाद फिर बात करेंगे। कैन आई हियर एन आमेन?
बाजू वाले को बोलो इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स, बाजू वाले को कहना ये सच में काम इट करता है, रियली वर्क्स. ये सच में काम करता है. Number one more I'll give you wisdom. Proverbs 15:1. नीति वचन 15 में 1. Yeah, Proverbs 15:1. नीति वचन 15 में 1. Yeah, a soft answer turns away anger. कोमल. कोमल जवाब जो है गुस्से को रोक दूर करता है. So when somebody is shouting at you, तो जब कोई आप पर चिल्लाता है ना, हमारे अंदर भी घमंड है ना, तो हमारा घमंड भी उठता है, सोया हुआ घमंड उठता है. हाँ मुझे बोला, हाँ. वो क्या बोल रहा है ना, वो मत करो. लेकिन एक शांत जवाब, इट विल टर्न अवे एंगर. वो गुस्से को घुमा देगा. I don't know about you, but I have experienced this. मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने अनुभव किया है. I have amazing staff. मेरे पास बहुत अद्भुत स्टाफ है. I'm really proud of them. मैं सच में उन पर घमंड करती हूँ. But they also make a lot of mistakes. लेकिन वो भी बहुत गलतियाँ करते हैं. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? लेकिन उनमें से कुछ है ना, वो मेरे को हैंडल करना सीख गए. समझ रहे ना, मेरे को कैसा हैंडल करना वो सीख जाते हैं. So when they do some funny things ना, तो जब कुछ चीजें ऐसे करते हैं ना, अजीब चीजें, हाँ, so I get upset. तो मुझे गुस्सा आता है. Yeah, because it's work ना. काम है ना वो. Yeah. So some of them will argue. तो उनमें से कुछ लोग जो है वाद विवाद करते रहेंगे. मैं छोड़. लेकिन कुछ सीख गए मुझे हैंडल करना. वो क्या बोलेंगे ना, इमीडिएटली सॉरी पास्टर कहेंगे. सॉरी पास्टर. वो जान गए पास्टर को कैसा हैंडल करना है. जब कोई सॉरी बोलता है उसके बाद है क्या, बचा क्या है बात करने के लिए. It finishes over there. वही खत्म हो जाता है. Finishes over there. वही सब खत्म हो जाता है. Can I hear an amen? Amen. So when we choose to answer softly, तो जब हम कोमलता से जवाब देने का निर्णय करते we हैं, choose, हम चुनाव करते हैं, we can stop this strife from coming into our house. तो ये झगड़ा हमारे घर में आने से हम रोक सकते हैं. Can I hear an amen? And the last one. और आखिरी, Yeah. When when we make a mistake, जब हम गलती करते हैं, we must learn to say sorry. हमने कहना है मुझे माफ करो. We have to learn to say sorry. हमने सीखना है मुझे माफ करो ये कहना. And by the way, जब सामने वाला सॉरी बोलने आता है, कम, हाँ, योन देना थोड़ा सा, हाँ, सॉरी. हाँ, for what you're sorry? ऐसा होता है, हाँ, for what, पहला वो, for what? So when somebody is coming to say sorry ना, तब जब कोई माफी मांगने आता है ना, you are like this only. तुम ऐसे ही हो. That day also you did this only. तुमने उस दिन भी ऐसा ही किया. चालू, अभी भी तुम्हारा रुक ही नहीं रहा है गाड़ी. वो सॉरी बोल रहा है ना, खत्म करो. कोई आमेन नहीं बोल रहा है, खत्म करो. Otherwise you are just going on. और तेल डालो. नहीं तो चल ही रहा है, तेल डालने का काम. ये बेचारा सॉरी बोलने आ रहा है, he changes his mind. अभी सॉरी भी नहीं बोलना वो है, अपना मन ही बदल लेता है. अभी सॉरी बोलना ही नहीं है. अभी कुछ नहीं बोलना है. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? So we have to learn to say sorry. तो हमने सीखना है माफी मांगना. जब कोई क्षमा मांग रहा है, थोड़ा अनुग्रह दिखाना हमने भी सीखना है. Amen. Hallelujah. 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 Come on, can we do this? हम ये करेंगे क्या? कर सकते हैं. इतना बड़ा, इतना तो मुश्किल नहीं है. प्रभु की मदद से हम जरूर कर सकते हैं. Amen. Amen.